आज की इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक स्टीव नाम का लड़का बेकसूर लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और उसकी बॉडी पार्ट्स का बिजनेस करता है। मूवी का नाम है फ्रेश, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए इसके एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी के फर्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नोआ होता है। वो अपने फोन में डेटिंग ऐप के थ्रू एक लड़के से मिलने रेस्टोरेंट आई होती है, लेकिन अभी तक वो लड़का यहाँ पर आया नहीं होता है। तो वो अपनी दोस्त मॉली से कॉल पर बात कर रही होती है और मॉली उसको बताती है कि वो उस लड़की के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे और उसको अच्छे से जान ले। और इतने में वो लड़का वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ पर डिनर करते हैं और हम देखते हैं कि नोआ को उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगता है। वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा होता है और इतना ही नहीं, वो नोआ से बिल पे करने के लिए भी बोलता है। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और तभी नोआ उससे कहती है कि देखो, हमारा कोई मैच नहीं है। हालांकि ये सुनकर वो लड़का थोड़ा नाराज तो होता है, लेकिन खैर नोआ इतना बोलकर वहां से चली जाती है। लेकिन तभी नोआ को ऐसा लगता है कि जैसे वो लड़का उसके पीछे आ रहा है। नोआ पीछे पलट कर देखती है तो वो ऐसा पाती है कि एक आदमी अपने बच्चे को गोद में लेकर उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि नोआ की कोई फैमिली नहीं होती है और वो अकेली ही रहती होती है और अब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती थी, इसीलिए वो एक पार्टनर की तलाश में थी। अब अगले दिन नोआ मॉली से बॉक्सिंग जिम में मिलती है और उस डेट वाले लड़के के बारे में उसे बताती है और बोलती है कि वो मेरे लिए ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि मैं अकेले ही रह लूंगी। रात में वापस से नोआ डेटिंग ऐप पे लड़कों को सर्च करने लगती है और तभी उसे एक लड़का मैसेज करता है। नोआ भी उससे बात करती है, लेकिन वो लड़का तो निहायत ही ठरकी होता है। नोआ को वो अपनी नेक्ड फोटो भेजने लगता है और तभी नोआ फोन बंद कर देती है और उसके घर का कुछ सामान खत्म हो गया था जिसे लेने वो मॉल चली जाती है। वहां पर उसे एक स्टीव नाम का लड़का मिलता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। फिर स्टीव उसे बातों ही बातों में उसका नंबर मांग लेता है और नोआ भी उसे नंबर दे देती है क्योंकि स्टीव कुछ ज्यादा ही हैंडसम होता है और नोआ उसे पहली बार में काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी। वो अगले दिन ये बात मॉली को बताती है। हालांकि उसे थोड़ा अजीब तो लगता है कि इतनी जल्दी कोई लड़का किसी से नंबर कैसे मांग सकता है, लेकिन फिर मॉली उसको बोलती है कि देखो, जब वो मैसेज करे तभी उसे बात करना। फिर कुछ देर के बाद उसका मैसेज आ ही जाता है और वो नोआ को डेट पे चलने के लिए कहता है। नोआ ये मैसेज देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो तो उसे पहले से ही पसंद करने लगी थी। अब रात को वो जब वहां पर पहुंचती है तो वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि स्टीव दरअसल एक सर्जन डॉक्टर है और वो इस शहर में किसी काम से आया होता है। और हमें ये भी पता चलता है कि मॉली का बॉयफ्रेंड पॉल वहां पर वेटर की ड्यूटी पर होता है। इसके बाद नोआ स्टीव को बताती है कि कुछ समय पहले ही मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मेरी मदर भी मेरे साथ नहीं रहती है, जिस पे स्टीव बोलता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स भी अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद दोनों देर रात तक ड्रिंक्स करते रहते हैं और इसके बाद दोनों नोआ के घर जाते हैं और वहां पर जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगली सुबह नोआ स्टीव को सोते टाइम का एक उसका फोटो खींच लेती है और मॉली को भेजती है। उसके बाद नोआ मॉली को कॉल करती है और सब कुछ बता देती है कि पिछली रात इन दोनों ने सेक्स किया था। मॉली उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसको लगता है कि वाकई इसे फाइनली कोई लड़का पसंद आ गया और क्या पता ये उसके साथ सेटल भी हो जाए। इसके बाद रात में वापस से दोनों साथ में डिनर करते हैं और स्टीव उसे बताता है कि वो पूरी तरह से वेजिटेरियन है। इसके बाद दोनों डांस करते हैं और दोबारा से इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन नोआ मॉली से मिलती है और उसे बताती है कि वो स्टीव के साथ वीकेंड पे जा रही है। ये सुनकर मॉली को थोड़ा अजीब तो लगता है कि कैसे कोई लड़का इतनी जल्दी वीकेंड के लिए किसी लड़की को पूछ सकता है, लेकिन फिर नोआ मॉली को स्टीव की फोटो भेजती है और मॉली फोटो देखकर कुछ नहीं बोलती है क्योंकि स्टीव दिखने में अच्छा होता है। अब नोआ वीकेंड पे जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो तैयारियां करने लगती है और वो मॉली को बोलती है कि वो टेक्स्ट मैसेज में ही उससे बात करे क्योंकि स्टीव उसके आसपास ही होगा। स्टीव नोआ को लेने आ जाता है और उसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन स्टीव नोआ को नहीं बताता है कि वो लोग कहां पर जा रहे हैं क्योंकि वो उसे ये कहता है कि एक सरप्राइज है उसके लिए। स्टीव नोआ को लेकर अपने फार्म हाउस चला जाता है जो कि एक जंगल में बना होता है। उसका घर नोआ को बहुत ज्यादा पसंद आता है। स्टीव नोआ के लिए एक ड्रिंक बनाता है जिसको पीने के बाद वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है और फिर स्टीव उसको अपने रूम में बंद कर देता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को चेन से बंधा हुआ पाती है। अब ये देखकर पहले तो उसे लगता है कि शायद स्टीव उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसको खोलने की वो बहुत कोशिश करती है और जब उसके हाथ पैर इतनी बुरी तरह से बंधे होते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाती है तो वो स्टीव को इसे खोलने के लिए बोलती है और स्टीव उसके पास में ही बैठे सब कुछ सुन रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं खोलता है।
नोआ को इस तरह से परेशान होता हुआ देख वो उसे कहता है कि मैं इस चेन को नहीं खोल सकता हूँ, जिस पर नोआ रोने लगती है और स्टीव उसे बोलता है कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। और उसके बाद वो उसे वो सच्चाई बताता है जिसको सुनकर नोआ के होश उड़ जाते हैं। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा मीट बेचने वाला हूँ, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि स्टीव लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और उनका मीट बेचकर पैसे कमाता है। और वो उन्हीं लड़कियों को अपना शिकार बनाता है जिनका कोई भी फैमिली बैकग्राउंड ना हो, ताकि कोई भी उन लड़कियों को ढूंढते हुए ना आ सके। अब ये सुनकर नोआ बहुत ज्यादा डर जाती है और स्टीव पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि बेचारी चेन से बंधी होती है इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती है। स्टीव उसे चुप कराकर वहां से चला जाता है। वहीं अब इतने दिनों से जब मॉली को नोआ का कोई रिप्लाई नहीं मिला होता है और वो तभी जब उसे मैसेज करती है तो उधर से स्टीव नोआ बनकर उसे बात करने लगता है और उसे रिप्लाई करता है कि वो एक कॉटेज में है और बोलता है कि यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन काफी ज्यादा खराब है। और इसके बाद वो एक वाटरफॉल्स की पिक्चर भी उसे भेज देता है, जिससे मॉली को ये यकीन हो जाए कि वो दोनों वहां पर अच्छे से मजे कर रहे हैं। और यहाँ नोआ खुद को चेन से तभी खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। और तभी दीवार के उस तरफ से एक लड़की उसे बात करने की कोशिश करती है जिसका नाम पेनी होता है। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि स्टीव ने उसको भी अपने प्यार के जाल में फंसाकर यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। नोआ उसे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने ढूंढने की कोशिश की? तब वो उसे बताती है कि उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है। और उसके बाद वो बताती है कि एक और लड़की मेलिसा को भी स्टीव ने इसी तरह से यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है, जिसने टॉर्चर होने के कारण अपनी मेंटल स्टेट को पूरी तरह से खो दिया है। दूसरी तरफ हम मॉली को देखते हैं जो ऑफिस में काम करते टाइम नोआ को मैसेज करती है और उससे उसके वीकेंड के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में पूछने लगती है, जिस पर स्टीव नोआ बनकर उसे बात करता है और बोलता है कि वो एंजॉय करने में बहुत ज्यादा बिजी है और इसीलिए वो अपना फोन बंद कर रही है। अब उसके चैट करने के तरीके से मॉली ये समझ जाती है कि कुछ तो पक्का गड़बड़ है, क्योंकि नोआ कितनी भी बिजी क्यों ना हो, किसी के साथ भी हो, लेकिन वो मॉली से कभी इस तरह से बात नहीं करती है। और उसके बाद वो वाटरफॉल वाली पिक्चर को भी जब इंटरनेट पे सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि वो पिक्चर तो इंटरनेट से डाउनलोड करके भेजी गई है। और अब वो फिर से उसे मैसेज करती है और अर्जेंट कॉल करने को बोलती है, लेकिन स्टीव उसके इस मैसेज को नजरअंदाज कर देता है और कोई जवाब नहीं देता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं जो मेलिसा की टांगों के छोटे छोटे पीस करके बॉक्स में पैक कर रहा होता है और वो बॉक्स में उसकी इनर वियर भी डाल देता है ताकि इससे उसे और भी ज्यादा पैसे मिल सके। थोड़ी देर के बाद एक आदमी वहां पर आकर उन बॉक्स को लेकर चला जाता है। इसके बाद स्टीव उस मीट को नोआ को खाने को देता है, जिस पर नोआ बोलती कि मुझे पहले नहाना है। तो स्टीव उसे नहलवाने के लिए ले ही जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में नोआ उसे धक्का दे देती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन स्टीव उसको पकड़ लेता है और दीवार में उसका सिर मारकर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। और फिर वो उसको ऑपरेशन वाले रूम में लेकर जाता है और सर्जरी करके उसके पीछे वाले हिस्से को निकाल देता है, जिससे कि नोआ भागने की कोशिश ही ना कर सके। फिर मॉली पॉल के पास जाती है और उसको बताती है कि नोआ एक लड़के के साथ गई हुई है, लेकिन उसके फोन से उसे कोई भी ठीक से मैसेज नहीं आ रहे हैं। मुझे उसकी वाकई बहुत चिंता हो रही है और नोआ जिस लड़के के साथ यहाँ पर आई थी यानी कि स्टीव, मैं उसी की डिटेल लेने के लिए आई हूँ क्योंकि उसी ने अपने कार्ड से यहाँ पर पेमेंट किया था। इतना सुनकर तभी पॉल उसे बताता है कि उसे पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन वो उसे कन्विंस कर लेती है और फिर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मॉली वहां से चली जाती है और दूसरी तरफ रूम में बंद नोआ और पेनी आपस में बात करने लगते हैं और नोआ बोलती है कि वो अपनी ही गलती की वजह से यहाँ पर आज फंस गई है, जिस पे पेनी बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो हमारी ही जैसी लड़कियों को ही निशाना बनाता है जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है। इधर पॉल मॉली को स्टीव की कुछ फोटोज भेज देता है और उसका यूज करके वो उसके फेसबुक अकाउंट तक पहुंच जाती है, जहां पर उसे उसकी कुछ तस्वीरें दिखती हैं और उसकी फैमिली की कुछ फोटोज भी उसे मिलती हैं और जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि स्टीव की शादी हो चुकी थी। इसका मतलब नोआ एक शादीशुदा इंसान के साथ घूम रही थी। उसके बाद स्टीव पेनी को ऑपरेशन रूम में ले जाता है ताकि वो उसके बॉडी पार्ट्स निकाल करके उन्हें बेच सके और दूसरी तरफ मॉली स्टीव का पता ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच ही जाती है और उसके बाद वो पॉल्स को थैंक यू का मैसेज करती है और उसे अपनी लाइव लोकेशन भी भेज देती है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आ सके। इसके बाद नोआ पेनी से बात कर ही रही होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कल रात स्टीव ने पेनी का एक पैर काट लिया था और उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ था, जिसे सुनकर नोआ बहुत ज्यादा डर जाती है और वो आगे बताती है कि लड़कियों के मीट को अमीर लोग ही खरीदते हैं, लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता है। और यहाँ मॉली उसके घर स्टीव की पत्नी से मिलती है और उसको बताती है कि कुछ समय से उसकी दोस्त ना गायब है, वो भी उसके पति के साथ है, लेकिन स्टीव की जो वाइफ होती है वो मॉली की किसी भी बात
बात पर कोई भी ध्यान नहीं देती है और ना ही उसकी बात पर यकीन करती है और पुलिस की मदद लेने को बोलती है। लेकिन कुछ देर के बाद अभी वहाँ पर स्टीव भी आ जाता है और वो उसको अपना नाम ब्रैंडन बताता है और वो उसको बोलता है कि शायद तुम्हें ना कोई गलतफहमी हो गई है, मैं वो इंसान नहीं हूँ। और तभी जो मॉली होती है वो वहाँ से जाने लगती है और इतने में नोआ के मोबाइल पर कॉल आ जाती है और वो रिंगटोन वो पहचान जाती है और इतने में उसे समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि स्टीव है, क्योंकि इतने दिनों से स्टीव नोआ का ही फोन लेकर के घूम रहा होता है। अब इससे पहले कि मॉली कुछ और बोल पाती, जो स्टीव की वाइफ होती वो उसके सर पर उसे कुछ मारकर वहीं पर बेहोश कर देती है। और दूसरी तरफ पॉल मॉली को मैसेज भेजता है लेकिन वो मैसेज उसे मिलता नहीं है, तो पॉल उसकी लाइव लोकेशन को ट्रैक करते हुए वहां पर पहुंच जाता है। स्टीव नोआ के लिए तभी एक ड्रेस लेकर के जाता है और उसे पहनने को बोलता है और कहता है कि आज मुझे डिनर तुम्हारे साथ करना है। इसके बाद हम स्टीव की वाइफ एन को देखते हैं जो अपने पति के काम से हालांकि खुश नहीं होती है लेकिन फिर भी वो उसका साथ देती है। और तभी वहां पर स्टीव आ जाता है और उससे कहता है कि आज मुझे काम के सिलसिले में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन वो अपनी पत्नी को ये नहीं बताता है कि वो नोआ के साथ डिनर का प्लान कर चुका है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि उसने अपनी पत्नी का भी एक पैर काटा हुआ होता है और उसकी जगह पर आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ होता है, इसीलिए एन उससे डरती होती है और वो जो कुछ भी बोलता है वो बस उसकी बातें मान लिया करती थी। इसके बाद वो नोआ के साथ डिनर पर जाता है और लड़कियों के मीट का खाना खाता है और नोआ को भी खिलाता है ताकि नोआ उसी की तरह ही बन जाए। यहाँ पर स्टीव उसको अपना पूरा काम बताता है और जिससे कि नोआ भी आगे चलकर इन्हीं कामों में उसका साथ दे सके। और वो बताता है कि ये मीट एक होप नाम की लड़की का है और देखने में ऐसा लग रहा था कि नोआ उस पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रही है, मानो आगे चलकर वो उसका साथ देने वाली है, लेकिन ऐसा वो सिर्फ उसका भरोसा जीतने के लिए कर रही थी। स्टीव उसको वापस से इसके बाद ले जाकर के रूम में बंद कर देता है और वो मॉली को ऑपरेशन रूम में ले जा रहा होता है ताकि वो उसकी भी बॉडी पार्ट्स को कट कर सके। वहीं पर हम देखते हैं कि नोआ ने जो खाना खाया था वो उसको उल्टी करके निकाल देती है और पेनी उसको बोलती है कि स्टीव एक नई लड़की को यहाँ पर लेकर आया। अब अगले दिन वापस से स्टीव नोआ के लिए एक ड्रेस लेकर जाता है और उसे पहनने को बोलता है ताकि फिर से वो उसे डिनर पर ले जा सके। नोआ उसकी बात मान लेती है और तैयार होकर आ जाती है और डिनर के लिए जब वो जाती है तो वहाँ वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और स्टीव फिर से उसे इंसानी मीट से बनी हुई जो चीजें होती है उसे खाने को बोलता है। और डिनर के बाद वो उन सभी लड़कियों की फोटो उसे दिखाता है जिनका वो शिकार कर चुका है, लेकिन स्टीव ने अभी तक नोआ की फोटो यहाँ पर नहीं लगाई होती है और नोआ सभी चीजों को बड़े ध्यान से देख रही थी ताकि उसे भागने में मदद मिल सके। इसके बाद स्टीव उसे और भी ज्यादा डिशेस खाने के लिए फोर्स करता है और नोआ बहुत ही नॉर्मल तरीके से उसे बात कर रही होती है। दोनों डांस करते हैं और इसके बाद वापस से दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और नोआ उसकी पेनिस को यहाँ पर बहुत तेजी से कट कर लेती है जिससे कि उसे बहुत तेज से दर्द होता है। इसके बाद नोआ उसे रूम में लॉक कर देती है और दूसरी लड़कियों के पास जाती है और उन्हें बाहर निकालने लगती है। तभी एक रूम में मॉली को देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर उससे वो कोई बात ही नहीं करती है और पेनी और मॉली को लेकर वो वहाँ से भागने लगती है। इतने में स्टीव किसी तरह से उस दरवाजे को तोड़ देता है और उन तीनों पर हमला कर देता है। फिर मॉली उसके सिर पर कुछ उसे मारती है और नीचे गिरा देती है, लेकिन वो वापस से उठ जाता है। लेकिन इस बार मॉली इतनी जोर से उसके सिर पर मारती है कि वो पूरी तरह से बेहोश ही हो जाता है। और हम देखते हैं कि पॉल भी मॉली की लोकेशन ट्रैक करके वहां पर फाइनली पहुंच जाता है और फिर तीनों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन स्टीव उठ जाता है और नोआ को आवाज लगाता है, जिससे कि डर की वजह से पॉल अपनी गाड़ी पीछे कर लेता है। और तभी वहां पर एन उसी डिलीवरी वाले आदमी के साथ वहां पर आ जाती है और घर में खून देखकर समझ जाती है कि लड़कियां यहाँ से भाग चुकी हैं। स्टीव गन लेकर उनका पीछा करता है और वो लोग जंगल के रास्ते से भाग रहे होते हैं। क्योंकि पेनी का एक पैर कटा हुआ होता है, इसीलिए उसे भागने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। वो सब एक ट्री के पीछे चले जाकर छुप जाते हैं और मॉली उसको पीछे से हमला करके यहाँ पर फिर से गिरा देती है। तीनों मिलकर उसको बहुत मारते हैं और नोआ उसकी गन लेकर उसको जान से मार देती है। उसके बाद वो कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा होता है, इस कारण कॉल नहीं लगती है। इतने में तभी एन स्टीव की डेड बॉडी के पास पहुंच जाती है और वो उस आदमी को बोलती है कि बॉडी को बर्फ में रख दो। तभी नोआ बोलती है कि मेरा फोन गिर गया है और मैं उसे ढूंढ के आती हूँ। वो अपना फोन लेने जाती है और उसे फोन मिल भी जाता है, लेकिन इतने में तभी एन उसके पास आती है और रोते हुए उससे बातें करने लगती है और ना जाने क्यों फिर वो नोआ का गला दबाकर उसे मारने लगती है। इतने में जल्दी से नोआ अपने कपड़े से पिन निकालती है और उसके गले में मार देती है। नोआ वहां से भाग रही होती है, लेकिन वो उसे फिर से पकड़ लेती है। लेकिन फिर यहाँ पर मॉली आ जाती है और एक लकड़ी से उस पर हमला कर देती है और यहाँ पर एन को मार देती है। और इसी तरह से ये मूवी यहीं पर अब खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक अजीब से लड़के की कहानी जो प्यार के जाल में फंसाकर लड़कियों के साथ इतना बुरा बर्ताव करता था? अगर आपको ये सस्पेंस से भरी हुई मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि आपको इसी तरह अमेजिंग सी मूवीज की कहानी सुनने को मिलती रहे। मैं आऊंगी जल्दी से किसी और मूवी की कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।